Good morning, students. Welcome to my new lecture of development of solid. लास्ट लेक्चर में हमने कोन का डेवलपमेंट देखा था, जिसमें एक पैरेलल सेक्शन प्लेन कोन को कट कर रहा था, जो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल था सेक्शन प्लेन। आज हम लोग कोन का ही डेवलपमेंट देखने वाला है, जिसमें एक इंक्लाइंड सेक्शन प्लेन कोन को कट करेगा। फिर देखेंगे उसका डेवलपमेंट कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। Draw the development of truncated portion of cone having base diameter 40 mm and height 56 mm is resting on its base on HP, a sectional plane parallel section plane perpendicular to VP and inclined at 30 degree to HP। तो अभी सेक्शन प्लेन का बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं क्या बोला। ट्रंकेटेड पोर्शन कोन का बोल रहा है, तो कोन का ट्रंकेटेड पोर्शन मतलब जब भी सेक्शन प्लेन इंक्लाइन होगा हॉरिजॉन्टल से और कोन को या पिरामिड को कट कर रहा होगा, तो जो रिमेनिंग पोर्शन होता है कट करने के बाद, टॉप पोर्शन को रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रंकेटेड पोर्शन। तो ट्रंकेटेड पोर्शन का डेवलपमेंट करना है, मतलब लोअर पोर्शन का डेवलपमेंट करना है, हैविंग बेस डायमीटर 40 mm एंड हाइट 56 mm। तो यहाँ पर बेस्ड और रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP, उसका बेस जो है HP पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, टॉप व्यू में आपको पता है, टॉप व्यू में हमें स्क्वायर, टॉप व्यू में हमें सर्कल बनने वाला है और फ्रंट व्यू में हमें एक ट्रायंगल बनने वाला है। ये तो लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था और ये आप पोर्शन ऑफ सॉलिड में भी आप पढ़ चुके हैं। तो टाइम लॉस नहीं करते हुए डायरेक्टली हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। एक सर्कल बनाएंगे जिसका डायमीटर 40 mm है। ये हमारा 40 mm का सर्कल यहाँ पर ड्रॉ हो गया है। इसको आप इसे मिला लो, 40 mm का हमारा ये सर्कल ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पर सेक्शन प्लेन आपने देखा, क्वेश्चन में सेक्शन प्लेन इंक्लाइंड है। तो लास्ट लेक्चर में मैं बताया था कि अगर पैरेलल है तो वहाँ पर हम 4 पार्ट में भी सर्कल को डिवाइड करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर इंक्लाइंड है तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट हमें निकालना होता है, क्योंकि वहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है वो फ्री हैंड हमें उसको मिलाना होता है। तो ज़्यादा पॉइंट होगा तो फ्री हैंड मूवमेंट में जो हैंड का मूवमेंट होगा वहाँ पर कर्व बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। किसी किसी में तो 12 पार्ट में भी डिवाइड करता है, लेकिन मैं फ़िलहाल 8 पार्ट में ही काम करते हैं हम लोग। 8 पार्ट में भी काम हो जाएगा। 8 पार्ट में हम लोग काम करते हैं यहाँ पर। तो मिनिमम 8 पार्ट हमें डिवाइड यहाँ पे करना होगा, क्योंकि सेक्शन प्लेन इंक्लाइंड है। आप ध्यान में इतना रख लो, जब भी सेक्शन प्लेन इंक्लाइंड होगा डेवलपमेंट के क्वेश्चन में, कोन है या सिलेंडर है, तो वहाँ पर मिनिमम 8 पार्ट में आपको डिवाइड करना होगा। अगर पैरेलल दे दिया है तो हम 4 पार्ट में भी डिवाइड करके काम कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। हमने 8 पार्ट में डिवाइड करना है। ये 2 पार्ट हो गया, ये 4 हो गया। आप 8 पार्ट डिवाइड कंपास की हेल्प से भी कर सकते हो या प्रोजेक्टर के यूज़ से भी आप कर सकते हो। जैसा भी आपको अच्छा लगे आप वैसे 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। फिर से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा टच करना है। टॉप में देखेंगे तो सेंटर पे एक हमें एपेक्स यहाँ पर बीच में नज़र आने वाला है। एक एपेक्स हो जाएगा, इसका नेमिंग कर लेते हैं। फिलहाल इसका प्रोजेक्टर पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम लोग डार्क पेंसिल से नेमिंग कर लेंगे। वाइट का प्रोजेक्टर हो गया, तो सेंटर का एक्सिस का हो जाएगा यहाँ पर, और लेफ्ट वर्ड हम लोग जो भी पॉइंट है वो उसका हम लोग प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब नेमिंग कर लेते हैं, डार्क पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। देख लो आप यहाँ पर 1 2 3 करना है तो 1 2 3 कर दो, ABCD करना है तो ABCD कर दो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 8। बीच में हमने ऑलरेडी ओ दे दिया है। ये हमारा एपेक्स है, टॉप में ये एपेक्स हमें दिखने वाला है। लेकिन ये इंक्लाइंड लाइन नहीं होगा, क्योंकि कोन में कोई इंक्लाइंड एजेस नहीं होते हैं, वर्टिकल लाइन कोई नहीं होता है। तो ये जो हमने बनाया बीच में डिवाइड किया है वो अपने अकॉर्डिंग जैसा रिक्वायरमेंट है वैसे हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर हाइट 56 आई थिंक दिया हुआ है। 56 आप देख लोगे, यहाँ पर देखते हैं 56 दिया हुआ है। डायमीटर हमने 40 का बनाया है। लास्ट जो लेक्चर लिया था वहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। उस क्वेश्चन में कोन यहाँ पर जो मैं दिया हूँ लास्ट लाइन यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पर कोन लिखा था, वहाँ पर पिरामिड टाइपिंग मिस्टेक था, वहाँ पर पिरामिड लिखा हुआ था। तो आप करेक्ट कर लोगे, वैसे आप तो समझ ही लिए होगे, वहाँ पर कोन का बात चल रही थी तो वहाँ पर पिरामिड तो होना ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पर आप देख लो कोन, लास्ट लेक्चर में वहाँ पर क्वेश्चन में पिरामिड लास्ट में दे दिया था। ये लास्ट लाइन में यहाँ पर कोन होना था लेकिन पिरामिड दे दिया था। वो टाइपिंग मिस्टेक था, वो आप ठीक कर लोगे। अगर प्रॉब्लम है तो ठीक कर लोगे, अदरवाइज तो आप तो समझ ही लियो, आप क्वेश्चन बनाकर मुझे ऑलरेडी भेज भी चुके हो। तो फिर भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। अब यहाँ पर 56 हाइट हमें ऊपर जाना है, तो 56 नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। उसके बाद 56 हम लोग ऊपर चले जाएंगे। 56 आ गए।
डैश डॉट जहाँ पर भी 56 आ रहा होगा वहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, लास्ट पॉइंट को यहाँ से, लेफ़्ट वर्ड को यहाँ से मिला लेते हैं, राइट वर्ड को भी यहाँ से मिला लेते हैं। मानते हैं यहाँ पर आ रहा है, ये हमारा ओ डैश है, ये ओ डैश है। अब कोन और सिलेंडर के केस में बताया हूँ, जब भी जनरेटर अंदर का हम लोग जब लाइन ड्रॉ करते हैं, जब आउटर लाइन को छोड़कर, कोन और सिलेंडर के केस में आउटर लाइन को छोड़कर जो इनर लाइन हम लोग जो बनाएंगे, चाहे वो डेवलपमेंट हो चाहे पोजीशन ऑफ सॉलिड का पोर्शन हो, सबको हम लोग को लाइट रखना है, ज़्यादा डार्क नहीं रखना है। डार्क जो बाहर का लाइन है उसके कंपेरिजन में हमें लाइट रखना है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं रखेंगे, प्रोजेक्टर जैसा लाइट नहीं रखेंगे क्योंकि प्रोजेक्टर तो काफ़ी लाइट देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अंदर का पोर्शन होगा वो लाइट रहेगा। तो लाइट बना लेते हैं उसको, इसको लाइट कर लिया हमने, यहाँ से यहाँ चला गया और यहाँ से यहाँ आ गया। हमेशा लाइट रखना है। कुछ स्टूडेंट डेवलपमेंट में भी डार्क बनाकर भेज दिए, मैं उन्हें बताया था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे गलती की है, तो उन्हें मैं सजेस्ट कर दिया हूँ। फिर भी आपको ध्यान में रखना है, जब भी कोन और सिलेंडर का डेवलपमेंट होगा तो बाहर का पोर्शन तो लाइट रहता है, लेकिन इनर लाइन जो वर्टिकल या इंक्लाइंड होता है वो सब लाइट रहता है। कर्व पोर्शन होगा वो बाहर का जो होगा वो डार्क रहेगा, इनर लाइन जो भी रहेगा वो लाइट रहेगा कोन और सिलेंडर के केस में सिर्फ। अब नेमिंग कर लेते हैं। ऊपर यहाँ पर हो जाएगा 1 डैश, उस साइड हो जाएगा 5 डैश, इनर नेमिंग कर लेते हैं 8 डैश, यहाँ हो जाएगा 7 डैश, यहाँ हो जाएगा 6 डैश। उसके बाद बच गया हमारा 4 डैश, यहाँ नीचे हो जाएगा, उसको डार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 4 डैश, यहाँ हो जाएगा बीच में 3 डैश सामने में है, तो यहाँ पर आप 3 डैश लिख दो। मैं इस पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लाइन पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा आप स्पेस की कमी है, आप इसको ठीक से लिखोगे। 2 डैश, थोड़ा सा गैप हल्का लेकर बनाना रहता है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी टॉप में बनाए तो XY लाइन से थोड़ा सा गैप देकर बनाए, कि नेमिंग जब हम लोग करें तो ऊपर का नेमिंग फ्रंट का अलग हो जाए और टॉप व्यू का जो नेमिंग हो वो दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करे, कहीं पर दोनों एक दूसरे जैसा नहीं लगे। समझ में हमें नहीं आया कैसा, कौन सा टॉप का नेमिंग है कौन सा फ्रंट का नेमिंग है। वैसे डैश लगा हुआ होता है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा गैप देकर हम लोग बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, हमारा दिखने में भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और हमें समझ में भी आएगा कि क्या प्रॉब्लम वहाँ पर, क्या ऊपर का नेमिंग है क्या नीचे का नेमिंग है। यहाँ तक हमारा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन हो गया है। उसके बाद सेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन देखते हैं, सेक्शनल पोर्शन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है अ सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी। एक सेक्शन प्लेन है जो परपेंडिकुलर टू वीपी है। तो जब भी परपेंडिकुलर टू वीपी बोलता है, इसका मतलब फ्रंट में जब हम देखेंगे तो वो सेक्शन प्लेन लाइन के फॉर्म में दिखने वाला है। फ्रंट में हमें वो लाइन दिखेगा। अब वो लाइन XY के पैरेलल होगा कि इंक्लाइंड होगा कि वर्टिकल होगा, वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। यहाँ पर देखते हैं आगे बोल रहा है अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू VP एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP बाइसेक्ट द एक्सिस ऑफ कोन एट 25 mm अबव इट्स बेस। परपेंडिकुलर तो हमने देख लिया, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब फ्रंट में हमें लाइन दिखेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP से वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है। बाइसेक्ट द एक्सिस ऑफ कोन एट 25 mm above its base। बोल रहा बाइसेक्ट द एक्सिस ऑफ कोन एट 25 mm above its base। इस सेंटेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाइसेक्ट भी बोल दिया 25 mm above भी बोल दिया, तो इसको ठीक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। यहाँ पर जो एरर था उसको ठीक कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP, मतलब वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लाइंड है, तो इसका मतलब फ्रंट में वो लाइन दिखेगा, वो तो कंफर्म हो गया। और उसके बाद वो लाइन जो दिखेगा वो XY से 30 डिग्री इंक्लाइंड दिखेगा। उसके बाद बोल रहा है कि वो लाइन जो दिखेगा इंक्लाइन, वो कहाँ पर सॉलिड को कट करेगा, इसके लिए बोला है बाइसेक्ट द एक्सिस ऑफ कोन, मतलब कोन के एक्सिस को वो बाइसेक्ट करेगा, मतलब कोन का एक्सिस जो 56 है उसको हाफ कर देगा, मतलब 28 पर वो कट कर रहा होगा कोन के एक्सिस को। यहाँ पर क्लियर हो गया है। क्वेश्चन में लास्ट में थोड़ा सा एरर हो गया था, बाइसेक्ट भी कर दिया था क्वेश्चन टाइप करने में और फिर 25 mm अबव भी कर दिया था। दोनों में से कोई एक ही बोलेगा, कभी भी दोनों कंडीशन नहीं बोल सकता है। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो या तो हाफ करेगा, जब बाइसेक्ट अगर हट जाएगा तो फिर 25 mm अबव बेस करेगा। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चन टाइप करने में। थोड़ा सा क्वेश्चन जो खुद से क्रिएट करता हूँ तो कभी कभी होता है ध्यान नहीं रहता है, तो क्वेश्चन में डबल चीज़ एक साथ आ गया, वो ध्यान नहीं रहने की वजह से हो जाता है, इसलिए उसको मैं ठीक कर दिया हूँ यहाँ पर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग सेक्शन प्लेन ड्रॉ करना है जो एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो एक्सिस हमारा 56 का है, तो 56 का एक्सिस हाफ हो जाएगा, मानते हैं यहाँ पर हाफ हो रहा होगा, यहाँ पर ये एक्सिस होगा, एक्सिस को हाफ कर रहा होगा।
यहाँ पर 28 का हो जाएगा। अब 28 का होगा तो हम लोगों को यहाँ पर एक लाइन, जैसे हम लोग करते हैं हमेशा, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। लाइट पेंसिल से आपको करना है ड्रॉ वहाँ पर। अब सेक्शन प्लेन हमें बनाना होगा 30 डिग्री इंक्लाइन पर, तो एक लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं पहले। सेक्शन प्लेन अब हम लोग को बनाना है, इस लाइट पेंसिल से इसको मैं कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग को 30 डिग्री इंक्लाइन सेक्शन प्लेन बनाना है। मानते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से इस लाइन से यहाँ पर हम लोग को कंपास प्रोटेक्टर रखते हुए 30 डिग्री पर एक लाइन यहाँ पर हम लोग को ड्रॉ कर लेना है। 30 डिग्री पर लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। डैश डॉट सेक्शन प्लेन है तो डैश डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर भी डैश डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये VT होगा। बाहर वाला जो सेक्शन प्लेन है वो आप डार्क रखिएगा और अंदर वाला सेक्शन प्लेन लाइट रहता है। हमेशा बताता हूँ बाहर वाला डार्क रखना है, तो बाहर वाला को डार्क कर लेते हैं। मैंने डार्क कर लिया है। जहाँ पर आपको डार्क बोला जा रहा है वहाँ पे आपको डार्क रखना है, जहाँ लाइट बोलता हूँ वहाँ लाइट रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं और जैसा क्वेश्चन अगर आप सब कुछ सही बनाए हैं तो आप 70 में जो एग्ज़ाम होता है, अगर ऑब्जेक्टिव आपने सही बनाया है तो आप 70 में 60 अबव मार्क्स ईज़िली ला सकते हैं। 65 64 तक ईज़िली मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। अगर इवेल्युएटर काफ़ी अच्छे हों तो आपको अच्छे नंबर भी 60 अबव भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको गारंटी देता हूँ 64 65 तक आपको आ सकते हैं। इसलिए डार्क और लाइट का बहुत बड़ा ड्राइंग में प्रॉब्लम होता है। डार्क और लाइट से अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं सबको एक जैसा बना देते हैं, समझ ही में नहीं आता है कौन प्रोजेक्टर है, कौन लाइट है, कौन मेन सॉलिड है, कौन डेवलपमेंट का मेन पार्ट है, कौन हमारा आंसर है, कौन सोल्यूशन है, कौन हमारा हेल्पिंग एलिमेंट है या हेल्प करने वाला ड्राइंग है, समझ ही में नहीं आता। जिसकी वजह से क्या होता है मार्क्स काफ़ी कम मिलते हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 मार्क्स 7 मार्क्स मिल जाते हैं। सब कुछ आते हुए भी उन्हें मार्क्स कम मिलते हैं। वो 70 में 40 45 पर जाकर रुक जाते हैं, उनका 60 तक नहीं पहुंच पाता है। जब हम सब कुछ आ रहा है, सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, तो हमारा मार्क्स 60 अबव आना चाहिए 70 में, या अगर ओवरऑल बात करें तो 90 अबव आना चाहिए 100 में। फिर भी अगर सब कुछ जैसा मैं बता रहा हूँ अगर आप वैसे करेंगे तो आपको 90 अबव 100 में आना ही आना है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं साथ में। तो देखते हैं आगे। फिर हमारा सेक्शन प्लेन हो गया, जैसे नेमिंग हम लोग करते थे नेमिंग करेंगे। यहाँ पर एक लाइन होगा, यहाँ पर 2 होने वाला है। ऑलरेडी हम लोग बहुत नेमिंग कर चुके हैं इसलिए आपको जल्दी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी आपको 2 नेमिंग होगा। इस लाइन पे भी, यहाँ पर भी 2 लाइन है, O डैश और 4 डैश भी है, O डैश और 6 डैश भी है, यहाँ पर O डैश और 5 डैश है। तो लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में एक एक नेमिंग होगा। अंदर का लाइन जो है यहाँ पर हर एक लाइन डबल डबल है, एक आगे में है, एक पीछे का ओवरलैप हो रहा है। फिर एक्सेस वाले पे भी 2 लाइन है, O डैश और 3 डैश आगे में है और O डैश और 7 डैश पीछे में है। तो हर एक लाइन में डबल डबल अंदर में है और बाहर में लेफ्ट में और राइट में सिंगल सिंगल है। तो नेमिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो फर्स्ट नेमिंग यहाँ पर करते हैं, इस वाले पॉइंट पर जहाँ पर सेक्शन प्लेन इस लाइन को कट किया है वहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं। इसका नेमिंग हो जाएगा, मानते हैं यहाँ पर ये हमने कर दिया P डैश। फिर सेकंड नेमिंग इस वाले लाइन पर करते हैं और आगे वाले लाइन पे अभी हम लोग कर रहे हैं O डैश और 2 डैश वाले पे कर रहे हैं। तो आपको नेमिंग करना है और याद भी रखना है कि किस लाइन पर कर रहे हैं, क्योंकि वही नेमिंग हम लोग डेवलपमेंट में भी करने वाले हैं। तो O डैश और 2 डैश पे हम लोग इस पॉइंट पे नेमिंग करते हैं, जिसका नाम कर देते हैं Q डैश। यहाँ Q डैश हो गया, O डैश और 2 डैश पे कर लिया। अब O डैश और 3 डैश पर यहाँ पर हम लोग नेमिंग करेंगे, जिसका नेमिंग कर देते हैं R डैश कर देते हैं, PQR हो जाएगा, R डैश हो गया यहाँ पर। अब इस वाले पे कर देते हैं O डैश और 4 डैश यहाँ पर है, तो O डैश और 4 डैश पे PQR हो गया। अब S डैश यहाँ पे कर देते हैं, ये हो गया S डैश। लास्ट लाइन यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक ही लाइन है, यहाँ पर हम लोग O डैश और 5 डैश पे यहाँ पर कर देते हैं T डैश। यहाँ पर T डैश हो गया। अब फिर से बैक आते हैं। बैक वाला लाइन हमारा कौन सा है, O से 5 हमारा हो गया है। अब O से 6, O डैश और 6 डैश इसी लाइन पर है, सॉरी उस लाइन पर नहीं है, उसके राइट वाले लाइन पर है। ये वाला लाइन पर O डैश और 6 डैश है, तो यहाँ पर हो जाएगा T डैश के बाद U डैश हो जाएगा। U डैश हम लोग कर लेते हैं वहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा U डैश। फिर यहाँ पे हो जाएगा इस वाले लाइन पे V डैश, तो V डैश यहाँ कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा W डैश। सारा हो गया हमारा PQRST और पीछे में हो गया UVW। सारा नेमिंग हो गया। अब हम लोग को डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट हमेशा ट्रू लेंथ से करते हैं। तो कोन के केस में ये वाला लाइन जो है O से 5, 1 से O, ये जो हम लोग चूँकि यहाँ पर ये पैरेलल है ये XY के, तो जो टॉप व्यू में हमें पैरेलल दिखता है XY के, वो फ्रंट में हमें ट्रू लेंथ देता है। तो यहाँ पर O डैश से 4 डैश भी ट्रू लेंथ देगा और O डैश से 1 डैश भी ट्रू लेंथ देने वाला है। दोनों हमें ट्रू लेंथ देने वाला है, तो दोनों में से किसी एक पर हम लोग ट्रू लेंथ लिख सकते हैं अगर लिखना है तो। अदरवाइज ये पहले से ही ट्रू लेंथ हमें दे ही रहा है यहाँ पर।
अब क्या करते हैं, ट्रू लेंथ जहाँ मिल गया हमें, तो ट्रू लेंथ के बाद हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। तो मेन सॉलिड का डेवलपमेंट हमने कर लेना है। तो मेन सॉलिड का डेवलपमेंट कर लेते हैं। मेन सॉलिड का डेवलपमेंट कैसे करते हैं, यहाँ पर हम लोगों को एंगल निकालना होगा, तभी हम लोग डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला आपको कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में, क्या है, थीटा इज इक्वल टू, कमेंट बॉक्स में फिर से कमेंट कर लीजिए आप लोग, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इंटू 360 डिग्री, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इंटू 360 डिग्री। स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ पर कितना है, स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ पर है 20। स्मॉल आर किसका रेडियस है, नीचे वाले सर्कल का यहाँ पर रेडियस है स्मॉल आर, इसका वैल्यू स्मॉल आर है। और जो ट्रू लेंथ है वो कैपिटल आर के बराबर है। ट्रू लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल आर है, मतलब स्लैंट हाइट जो है, स्लैंट एज है, वो ट्रू लेंथ है, और जो बेस सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। 20 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का वैल्यू हमें निकालना होगा, तो आप निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप ट्रू लेंथ का लेंथ आप कंपास में यहाँ से यहाँ तक स्केल से मेज़र कर सकते हो, कंपास में लेकर डायरेक्टली आप वहाँ से भी ट्रू लेंथ का वैल्यू निकाल सकते हो। अदरवाइज़ आप पाइथागोरस थ्योरम से जैसे निकालते थे वैसे हम लोग निकाल सकते हैं। हाइट 56 है, तो 56 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इंटू 360 डिग्री। आप कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है आई थिंक 121 डिग्री आ रहा है। आप भी एक बार चेक करना है तो कर सकते हो, अगर आपका कुछ डिफरेंट आ रहा हो तो आप डिफरेंट लेकर बना लोगे। यहाँ पर आई थिंक 121 आ रहा है, तो 121 लेकर हम लोग बनाते हैं। एंगल हमारा 121 आ गया है। अब इसको रब कर लेते हैं, बैक आ जाते हैं सारा। 121 आपको याद रखना है, बाकी पोर्शन जो एक्स्ट्रा मैं जहाँ जहाँ ड्रॉ किया हूँ सारा को बैक कर देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। रेडियस थीटा का वैल्यू आप याद कर लो, हम लोग कौन का डेवलपमेंट करेंगे तो थीटा का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इंटू 360 डिग्री। कल के लास्ट लेक्चर में बताना भूल गया था, जो कल मैंने क्वेश्चन कराया था सेम क्वेश्चन, सिर्फ डायमीटर और हाइट चेंज था। वो इस सेशन में 2019 लास्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। और आज जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सेम क्वेश्चन आया था, एंगल हो सकता है चेंज हो, क्वेश्चन तो मैं कॉपी नहीं किया हूँ, लेकिन सेम पैटर्न का क्वेश्चन इसी एंगल पे, कुछ एंगल पे इंक्लाइंड था और कोण बेस रखा हुआ था HP पर, और एग्जाम में आया हुआ था। दोनों क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन में आए हुए थे दोनों, एक क्वेश्चन नंबर 6 में था, एक क्वेश्चन नंबर 7 में था। 10 मार्क्स का दोनों क्वेश्चन था, मतलब डेवलपमेंट से सेक्शन वाले पोर्शन से सिर्फ 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को बना लेंगे तो 20 मार्क्स आपको आ जाएगा। तो आपको थीटा का वैल्यू याद रखना होगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट ने गलती किया था, थीटा का वैल्यू नहीं किसी में निकाला था, ना ही क्वेश्चन नंबर 6 में निकाला था, ना ही क्वेश्चन नंबर 7 में निकाला था। डायरेक्टली उन्होंने ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड क्वेश्चन बनाया, सेक्शन उसमें किया, और उसके बाद फिर डायरेक्टली उन्होंने डेवलपमेंट कर दिया। विदाउट थीटा निकाले हुए डेवलपमेंट कैसे आप कर सकते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता है, ना ही किसी में बुक में मुझे मिला है। तो सारा उन लोगों का गलत हुआ, जिन्होंने भी वैसा किया सब ने उन्हें 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर देकर रोक दिया। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी कोण का डेवलपमेंट होगा तो थीटा निकालना ज़रूरी है, जब भी सिलेंडर का डेवलपमेंट होगा तो सर्कमफ्रेंस निकाल के आपको दिखाना ज़रूरी है। तो डेवलपमेंट शुरू करते हैं। यहाँ पर थीटा हमने निकाल लिया, 121 डिग्री आ गया, 121 डिग्री आया था थीटा का वैल्यू, वो आप निकाल कर वहाँ पर शो करोगे शीट में पेंसिल से बनाकर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना होगा, ओडेश हमने पॉइंट यहाँ पर फिक्स कर लिया। ओडेश पॉइंट फिक्स करने के बाद स्टार्टिंग लाइन ट्रू लेंथ के बराबर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। इसका जो लेंथ होगा वो ट्रू लेंथ के बराबर होगा, सेम लेंथ का होगा। जो ट्रू लेंथ यहाँ पर आया था TL, जो कैपिटल R के बराबर था, इसका भी लेंथ जो होगा वो कैपिटल R के बराबर होगा। इसके बाद हम लोग एंगल स्टार्टिंग का यहाँ पर हम कंपास प्रोटेक्टर रखेंगे। प्रोटेक्टर रखने के बाद 121 डिग्री का एंगल लेने के बाद लास्ट पॉइंट जहाँ पर भी आ रहा होगा वहाँ पर हम लोग ट्रू लेंथ का फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसका भी लेंथ जो होगा वो कैपिटल R के बराबर होगा। कैपिटल R का वैल्यू आई थिंक 59.46 आया था, वो 59.46 के बराबर होगा। उसके बाद जब हम लोगों को रेडियस दोनों का पता हो गया, अब यहाँ पर हम लोग कंपास का टिप यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर आर्क ड्रॉ कर लेंगे। एक्स्ट्रा लाइन जो मैं टिक मारा हूँ वो सब रिमूव कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसको ऐसे करके टर्न कर लेते हैं, मानते हैं ऐसा कुछ आ रहा है। अंदर का एंगल रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि सेक्शन का पोर्शन हमें दिखाना है, तो एंगल रिमूव कर लेते हैं अंदर का। अब यहाँ पर हम लोगों को 8 पार्ट में डिवाइड करना होगा, क्योंकि सर्कल को 8 पार्ट में हमने डिवाइड किया है और नंबर ऑफ़ पॉइंट ज़्यादा लाना है, तो वहाँ पर हमें डिवाइड भी ज़्यादा करना होगा। तो 8 पार्ट में हमने डिवाइड किया सर्कल को, तो यहाँ पर भी 8 पार्ट में कर लेंगे। या तो आप एंगल का हाफ करके कर सकते हो, 121 है तो इसका हाफ करोगे तो आई थिंक 60.1 आ रहा होगा, 60.1 का 60.5 आ रहा होगा। 60.5 पर आप कंपास लेकर 60 का आप बना लोगे, या फिर
यहाँ पर कंपास रखोगे, यहाँ आर्क लोगे, यहाँ कंपास रखोगे, यहाँ आर्क लोगे और फिर इसको मिला दोगे, तो वैसे भी आप कर सकते हो। तो इसको आप 8 पार्ट में डिवाइड कर लोगे, वो तो आपको बहुत बार बता दिया गया है। तो आप यहाँ पर 8 पार्ट में डिवाइड कर लोगे। यहाँ पर मैं डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ से हाफ हो गया। अब इतना जो एंगल आया इसको भी फिर हाफ करना होगा, तो इसको हाफ सेम मेथड से एंगल या तो मेज़र करके हाफ कर लो या कंपास में लेकर हाफ कर लो। आप जैसे करना चाहोगे तो आप वैसा कर सकते हो। एक बात और, जो लोग कंपास से कर रहे हैं ऐसे, ऐसा जो क्रॉस आता है उस क्रॉस को बहुत लाइट कर दीजिएगा। बस थोड़ा सा नज़र आना चाहिए, ज़्यादा नज़र आएगा तो वो देखने में ख़राब लगेगा। बहुत लाइट कर दीजिएगा, बस हल्का लगना चाहिए कि इन्होंने इस मेथड से यूज़ करके इन्होंने हाफ किया है, डिवाइड किया है, लेकिन ज़्यादा डार्क नहीं रखना चाहिए। इसको भी हाफ कर लेंगे हम लोग, इसको हाफ कर लेते हैं। डायरेक्टली मैं हाफ कर दे रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर कंपास लेकर या प्रॉपर प्रोटेक्टर लेकर आप लोग हाफ कीजिएगा। ये हमारा डेवलपमेंट का इनर पोर्शन हाफ हो गया है। नेमिंग आप कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 1। सेम क्वेश्चन आया हुआ था 10 मार्क्स में, इसलिए अच्छे से आप लोग पढ़ें। PQRST UVW जो हमने सेक्शन प्लेन का नेमिंग किया है, जो सॉलिड को कट किया है, जहाँ जहाँ नेमिंग किया है, अब वो नेमिंग हम लोग को यहाँ पर करना होगा। तो फिर से वही बात है, यहाँ पर ट्रू लेंथ पर जो पी और जो क्यू पॉइंट है, ये सब अगर ट्रू लेंथ पर है तब तो हम लोग डायरेक्टली शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर ट्रू लेंथ पर नहीं है तब हमें उसे ट्रू लेंथ पे शिफ्ट करना होगा। तो देख लेते हैं कौन कौन सा पॉइंट ट्रू लेंथ पर है। राइट में देख रहे हैं यहाँ पर टी डैश जो है वो ट्रू लेंथ पर है, और यहाँ पर लेफ्ट में दे रहे हैं यहाँ पर पी डैश जो है वो ट्रू लेंथ पर है। बाकी इनर जो भी लाइन है, क्यू डैश पॉइंट है, क्यू डैश आर डैश एच डैश, क्यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश, ये सब जो इनर पॉइंट यहाँ पर जो 6 पॉइंट है, ये सब 6 पॉइंट ट्रू लेंथ पर नहीं है, ये रिड्यूस लेंथ पर है। तो इन्हें हमें शिफ्ट करके ट्रू लेंथ पर लाना होगा। जब तक जैसा हम लोगों ने पिरामिड में किया था, सेम मेथड यहाँ पे हमने करना है, सबको ट्रू लेंथ पर शिफ्ट करके लाना होगा। तो पी तो टी हमें ट्रू लेंथ पर ऑलरेडी है, तो क्यू को हम लोग कर देते हैं राइट वर्ड। जैसे आप लेफ्ट वर्ड भी कर सकते हो, राइट वर्ड भी कर सकते हो। तो क्यू और डब्ल्यू को हमने शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर जो हम लोग को पॉइंट मिल रहा है, अब ये हमें क्यू और डब्ल्यू का एक्चुअल लेंथ देगा। जब बेस से या एपेक्स से हम लोग मेज़र करेंगे तब हम लोग को एक्चुअल लेंथ देगा। यहाँ पर आपको बस शो कर दे रहा हूँ कि वहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है सर्कल के पास, वो क्यू और डब्ल्यू के लिए, आपको वैसा लिखना नहीं है वहाँ पर। अब हमें क्यू डब्ल्यू का काम हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आर डैश और डब्ल्यू, आर डैश और वी डैश है। आर डैश और वी डैश इसको भी शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये पोर्शन टी वाले को रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वाले को रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर आर डैश और क्यू, आर डैश और जो वी डैश है, तो इसको यहाँ पर शिफ्ट किया। ये जो पॉइंट आया यहाँ पर आर डैश और वी डैश का आ गया, आर डैश और वी डैश का आ गया। उसी तरह से इसके बाद एच डैश और यू डैश है, तो एच डैश और यू डैश को भी हम लोग यहाँ शिफ्ट किए। हर एक पॉइंट को तीन हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर आएगा जो ट्रू लेंथ पर शिफ्ट हो जाएगा। जो ये पॉइंट आ जाएगा ये हमारा यू डैश और एच डैश का आएगा। आपको वैसे शो करके नहीं करना है, बार बार बता रहा हूँ, आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन लाइट पेंसिल से ट्रू लेंथ तक ला देना है, और हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, पैरेलल आपस में होना चाहिए, और ट्रू लेंथ तक उसको लाकर शिफ्ट कर देना है। वहाँ पर आपको कुछ नेमिंग नहीं करना है। जो मैं नेमिंग करके दिखा रहा हूँ वो सिर्फ यहाँ पर आपको बताने के लिए समझा रहा हूँ कि क्यू यहाँ है, आर यहाँ आया, यू यहाँ आया। अब जैसे हम लोग मेज़र करते थे, अब हमें पी पॉइंट यहाँ पर है, पी पॉइंट हमें मार्क करना है, तो 1 डैश पर हम लोग कंपास रखेंगे और पी डैश से कंपास का लेंथ ले लेंगे। यहाँ पर भी डेवलपमेंट में 1 पर हम लोग कंपास रखेंगे और 1 से पी डैश का डिस्टेंस हम लोग कंपास में ले लेंगे, वही हमारा लेंथ आ जाएगा। मानते हैं पी डैश आ रहा है, यहाँ पर कुछ आ रहा है, इसको रिमूव कर लेते हैं इधर से। ये हमारा पी डैश हो गया। उसी तरह से 1 लास्ट में भी है, तो यहाँ पर भी हम लोग कर लेंगे, तो इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर मानते हैं पी आ रहा होगा, पी डैश। यहाँ पर पी डैश लगाने की जरूरत नहीं है, पी सिर्फ कर लेंगे। फिर से कर लेते हैं इसको, ठीक। मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ पर हो जाएगा पी। अब उसी तरह से क्यू कहाँ पर है, क्यू का एक्चुअल लेंथ अब हमें जो मिलेगा, जो ट्रू लेंथ पे यहाँ पे हमने शिफ्ट किया है राइट वाले ट्रू लेंथ पर, तब बेस से यहाँ से हम लोग यहाँ का डिस्टेंस ले लेंगे कंपास में, और क्यू पॉइंट शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर उतना कंपास में लेंथ लिया। अब क्यू वाला जो पॉइंट है वो फ्रंट व्यू में 2 डैश और ओ डैश पर था, इसलिए हम लोग डेवलपमेंट में 2 पर आएंगे, 2 पर कंपास का टिप रखेंगे और फिर यहाँ पर क्यू पॉइंट मार्क कर लेंगे। मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा, थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं अंदर। मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा, ये हमारा हो जाएगा क्यू। क्यू पर ही डब्ल्यू है जो कि ओ डैश और ए डैश पे था,
तो ओ डैश और 8 डैश 8 यहाँ पर है, तो 8 वाले पर हम लोग डेवलपमेंट में आएंगे इस वाले पॉइंट पर, और सेम हाइट पर हमारा डब्लू भी है, तो डब्लू भी साथ में ही हम लोग मार्क कर लेते हैं, बाद में फिर मेज़र करने से कोई बेनिफिट तो है नहीं, तो यहाँ पर डब्लू भी मार्क कर लिया हमने। अब बीच वाले लाइन पर आते हैं, एक्सेस लाइन पर देखते हैं फ्रंट व्यू में। यहाँ पर फ्रंट व्यू में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड वाले में पोर्शन में देख रहे हैं, यहाँ पर डब्लू के बाद बीच वाला यहाँ पर आर डैश और वी डैश है यहाँ पर, तो आर डैश और वी डैश यहाँ पर है, तो उसको भी हमने शिफ्ट कर लिया है। अब न्यू जो आर डैश और वी डैश का लेंथ हमें मिलने वाला है, यहाँ से हम लोग को मिलने वाला है, तो उसका लेंथ हम लोग कंपास में यहाँ नीचे वाला 5 पॉइंट से मेज़र कर लेंगे 5 डैश से, और जो भी लेंथ आ रहा होगा वो हम लोग जाएंगे, और आर डैश जो पॉइंट है वो हमारा 3 ओ डैश और 3 डैश पर है, तो 3 वाले लाइन पर आएंगे यहाँ पर डेवलपमेंट में, और 3 वाले लाइन पर हम लोग 3 पर कंपास रख कर आर यहाँ पर कट कर लेंगे। मानते हैं आर यहाँ पर आ रहा होगा, आर के पीछे जो है वो वी पॉइंट है, तो वी पॉइंट है वो जो है वो ओ से 7 लाइन पर है, तो 7 पर हमने आया यहाँ पर डेवलपमेंट में, 7 पर कंपास का टिप रखा और 7 से कट करके यहाँ पर वी ला दिया, यहाँ पर वी हम लोग ने मार्क कर लिया। वी हो गया, आर हो गया, अब हमारा बच गया है यू डैश और एच डैश और टी डैश। तो यू डैश और एच डैश भी हमने ट्रू लेंथ पर शिफ्ट कर दिया है, जो हमने यहाँ पर शो किया है। कंपास में 5 डैश से कंपास 5 डैश पे कंपास का रखेंगे, और यहाँ पर हम लोग यू डैश और एच डैश का जहाँ पर आया है ओरिजिनल लाइन, यहाँ तक हम लोग मेज़र कर लेंगे ये लेंथ, और जो एच डैश है वो हमारा ओ डैश और 4 डैश लाइन पर है, तो 4 वाली लाइन पर आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पर 4 वाला यहाँ पर है, इसी पर एच डैश है, एस है, मतलब 4 पर कंपास का टिप रखा और यहाँ पर हमने एस मार्क कर लिया, जो भी लेंथ कंपास में आया था ये एस हो गया। इसके पीछे वाला लाइन पर जिस पर ओवरलैप किया है ओ डैश और 6 डैश है, तो ओ डैश और 6 डैश, इसका मतलब 6 वाले पर हम लोग कंपास का टिप रखना है, और सेम हाइट पर हम लोगों को जो एस का हाइट था सेम हाइट पर हम लोगों को मिल जाएगा यू मिल जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इधर ही मिलेगा सेम हाइट पर, यहाँ पर यू मिल जाएगा, यू मिल गया। अब हम लोगों को टी मार्क करना है, तो टी हमारा ओ डैश और 5 डैश है। आप लास्ट लाइन पर देखो, यहाँ पर राइट वाले लाइन पर टी डैश है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर टी डैश है, तो टी डैश का हाइट हमने डायरेक्टली ले लेना है क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रू लेंथ पर है, तो 5 डैश पे हमने कंपास का टिप रखना है, और 5 डैश है टी डैश का लेंथ यहाँ पर कंपास में ले लेना है, और डेवलपमेंट में 5 पर रखेंगे हम लोग, और 5 पर रखने के बाद जो भी लेंथ कंपास में आया था वहाँ पर हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेंगे। मानते हैं यहाँ पर हमारा टी आया होगा। अब इसको फ्री हैंड हम लोग को मिला लेना है, ट्रंकेटेड पोर्शन का करना है। इसका मतलब ट्रंकेटेड पोर्शन मतलब लोअर पोर्शन होता है, अपर पोर्शन को हम लोग यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं, और लोअर पोर्शन जो बचता है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रंकेटेड पोर्शन। तो ट्रंकेटेड पोर्शन का हम लोग को डेवलपमेंट करना है, तो इसको फ्री हैंड मिला लेना होगा। तो डार्क पेंसिल यूज़ कर लेते हैं पहले ही, पी से क्यू आपको सबको फ्री हैंड मिलाना है, जो भी पॉइंट आया है पी क्यू आर एस टी सबको फ्री हैंड मिला लेना है, क्योंकि ये सर्कुलर पोर्शन में है, जो बाहर का सरकमफ्रेंस है जो सर्कुलर पोर्शन में है, कर्व के फॉर्म में है, उस पर है, इसलिए ये फ्री हैंड मिलता है। तो फ्री हैंड पी से क्यू, क्यू से एस, क्यू से आर, आर से एस, एस से टी, टी से फिर ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे आप टर्न कर लोगे पेंसिल को, टी से यू, यू से वी, वी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से पी, फिर से पी आ जाएगा। इस टाइप का कुछ आने वाला है। आप जब आप एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ बनाओगे तो आपका थोड़ा सा कर्व जो होगा वो और परफेक्ट बनने वाला है। मैं तो फ्री हैंड बनाया हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देख रहे होगे थोड़ा सा डायरेक्टली वहाँ पे टर्न हो गया है, लेकिन जब आप एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ बनाओगे तो आपका 100% कर्व जैसा वो दिखेगा। इसी टाइप का आपको बनेगा, बीच में थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आएगा और साइड से थोड़ा सा नीचे की तरफ नज़र आने वाला है। अब ये तो डार्क दिखेगा ही, अब बाहर का पोर्शन फिर डार्क दिखने वाला है। मैं बताया हूँ कोन और सिलेंडर केस में सिर्फ बाहर वाले को डार्क करते हैं, तो इसको स्ट्रेट लाइन से डार्क करेंगे, जो स्ट्रेट है उसको स्ट्रेट से ही कर देंगे। ये स्ट्रेट से हो जाएगा, ये स्ट्रेट से हो जाएगा, ये वाला लाइन और वो वाला लाइन स्ट्रेट से हो जाएगा, ये दोनों लेफ्ट और राइट में जो है। अब ये जो आर्क है ये तो आर्क के फॉर्म में ही रहेगा, तो जितना रेडियस था उतना रेडियस कंपास में ले लेंगे और डार्क पेंसिल यूज़ कर लेंगे, और फिर इसको डार्क कर लेंगे इस वाले आर्क को। तो ये आर्क रहेगा, ये आर्क ही रहेगा, इसी पर जस्ट एग्जैक्ट होना चाहिए। सेम रेडियस का हम लोग कंपास में डार्क पेंसिल लगा कर हम लोग को यहाँ पर इसको डार्क कर लेना होगा सेम रेडियस पे। ये हमारा हो गया डेवलपमेंट ऑफ ट्रंकेटेड पोर्शन ऑफ अ कोन का हमने डेवलपमेंट कर लिया है। इनर लाइन जो है इसको आपको डार्क नहीं करना है, कुछ स्टूडेंट बोलने के बाद भी डार्क करके भेज देते हैं मुझे क्वेश्चन बनाकर, ये डार्क नहीं करना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेमिंग आप डार्क कर सकते हैं, नेमिंग मैं यहाँ पर लाइट ही रखा हूँ, लेकिन नेमिंग आपको डार्क करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पी,
इनर लाइन भी आप इनर पॉइंट भी डार्क कर लो, RSTUV और फिर से P। ये हमारा हो गया है। और डेवलपमेंट में आप कौन का सिलेंडर में और सिलेंडर का आप जो भी कैलकुलेशन जो करते हो वहाँ पर ज़रूर शो करोगे, अदरवाइज़ पता नहीं चलेगा कि वो एंगल कैलकुलेट किया है कि नहीं किया। अगर आप एंगल साइड में कैलकुलेट किए हो तो फिर, और वहाँ पे शो नहीं किया हो तो आप मेहनत करने के बाद भी आपको वहाँ पे मार्क्स कम मिलेंगे, फिर इसलिए वहाँ पर आपको एंगल शो करके दिखाना है। तो हमने डेवलपमेंट टॉपिक यहाँ कंप्लीट कर लिया है, हमने आइसोमेट्रिक भी कंप्लीट कर लिया है, डेवलपमेंट भी कंप्लीट कर लिया है। इस क्वेश्चन में डायमेंशनिंग बचा हुआ, डायमेंशनिंग आप कर लोगे, ऑलरेडी आपको बहुत बार बताया गया है। यहाँ पर 5 करके लिख दोगे, 540 है तो 540 यहाँ पे एरो करके डाल दोगे, यहाँ पे एरो करके लिख दोगे। जैसा मेथड बताया गया डायमेंशनिंग का वैसे करके आपको लिख देना है। तो हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया, आइसोमेट्रिक और डेवलपमेंट। आप इन दोनों का आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखकर, क्वेश्चन अगर आपके पास होगा तो आप देख लोगे, इनसे लगभग आई थिंक आपका 35 या 40 मार्क्स, 35 मार्क्स से 35 मार्क्स का इजीली कंप्लीट हो गया होगा आई थिंक। वो देख लेंगे एक बार, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे हम लोग, किसी दिन टाइम रहा तो क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे कि डेवलपमेंट और आइसोमेट्रिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं अलग अलग। एक में भी कभी कभी आता है, जैसे इस बार क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 में डेवलपमेंट था और क्वेश्चन नंबर 7 में ही आइसोमेट्रिक का भी पोर्शन था, तो कभी कभी दोनों को एक साथ भी दे देता है, इसलिए वो देखना होगा किस ईयर किस मार्क कितने मार्क्स के आए हैं। तो हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब देख लेते हैं रिवीजन के लिए क्या क्वेश्चन है। ये सारा जो बनवा रहा हूँ आपको बनाकर मुझे भेजना है, तभी आपका प्रैक्टिस होगा, तभी आप एग्जाम में बना पाओगे। तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, फ्रस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय, फ्रस्टम ऑब्टेन्ड होता है कैसे, किससे ऑब्टेन्ड होता है, प्रिज्म से होता है कि पिरामिड से होता है। तो फ्रस्टम या ट्रंकेटेड पोर्शन जो होता है वो हमेशा पिरामिड या कोन से होता है। यहाँ पर पिरामिड ऑप्शन में है तो हमने पिरामिड पर टिक मारना है बी, अगर कोन रहता तो कोन पर टिक मारते हैं। तो फ्रस्टम या ट्रंकेटेड पोर्शन जो होता है वो पिरामिड से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा व्हेन अ पिरामिड और कोन इज कट बाय अ प्लेन इंक्लाइन टू बेस एंड रिमूव द टॉप पोर्शन इज कॉल्ड इट्स। टॉप पोर्शन को रिमूव कर दिए हैं और एक इंक्लाइंड प्लेन से कट किए हैं, तब उसके बेस को, तब जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो बचा हुआ पोर्शन को क्या बोल सकते हैं, फ्रस्टम बोलेंगे कि ट्रंकेटेड बोलेंगे कि सेक्शन बोलेंगे कि ऑल ऑफ एबव बोलेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑलरेडी अभी भी जो क्वेश्चन अभी हम लोग कराए थे ड्राइंग का, उसमें भी ट्रंकेटेड पोर्शन बोला था, तो वहाँ पर भी समझाया हूँ। अगर आप लेक्चर को ध्यान से देखे होंगे तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, हमने डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जो लोग मुझे असाइनमेंट बनाकर भेजना चाहते हैं, क्वेश्चन बनाकर भेजना चाहते हैं, वो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और इंजीनियर सरदार ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।